सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। इजराइल अमेरिका से नाराज हो गया है ना। बड़ी अजीब बात। कितनी सी बात पर, सिर्फ इतनी सी बात पर कि इजराइल को पता नहीं चला और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया गाजा को चलाने वाली एडमिनिस्ट्रेशन का। उन तमाम लोगों के, अमरीकियों के नाम जारी कर दिए जो गाजा को चलाएंगे, गाजा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलाएंगे। आपके सामने चंद नाम हैं। बड़ी बात यह है कि दूसरा नाम डोनाल्ड ट्रंप के दामाद का है। स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनेर, मिनिस्टर हक्कान फिदान, अली अल थवादी, जनरल हसन रशद, सर टोनी ब्लेयर, मार्क रोवन, मिनिस्टर रिल अल हाशमी, निकोले माल्देनोव, याकीर गाबे, सिगरिड काग। हजरात, इसमें जो मुसलमान नाम आपको सुनाई दे रहे हैं ना, वो खुद अमरीकी ही हैं। मुसलमान नाम पे मत जाइएगा। और हजरात, इसमें जो मिनिस्टर्स हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है, पैसे वाला है, तो यानी आप समझ सकते हैं कि एक तरह से गाजा को बेचा जा रहा है। ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि भाई ये चलाएंगे। अब दिक्कत ये है कि इजराइल इसलिए भड़का। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, इजराइल का विरोध है। इजराइल ने विरोध जताया कि भैया ये जो लिस्ट जारी की गई है, ये देखिए नेतन्याहू के दफ्तर का ट्वीट है। दफ्तर से ट्वीट करवाया गया है कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने ऐलान किया है, ये हमसे पूछा ही नहीं, खुद ऐलान किया है और अभी इस बारे में हम अमेरिकी गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो सगा जो इजराइल अमेरिका के ही टुकड़े पर जी रहा है, वो भी जब देख रहा है कि अगला आदमी खुद ऐलान कर रहा है, तुरंत भड़क जा रहा है, सोशल मीडिया पर लिख रहा है और ऊपर बात भी कर रहा है ट्रंप की गवर्नमेंट से कि भाई ऐसे कैसे। और एक फलाने देश का फलाना प्रधानमंत्री है, समझ रहे हैं, उसके देश में सीजफायर होता है तो ये ट्रंप ऐलान करता है और अगला विरोध भी नहीं करता है। और ट्रंप कहता है रूस से तेल लेना बंद कर दो, बंद कर देता है अगला फलाना प्रधानमंत्री। अमेरिका कहता है कि तुम जो है ब्रिक्स की जो युद्ध अभ्यास ब्रिक्स का हो रहा है उसमें मत जाना, तो अगले देश का प्रधानमंत्री नहीं जाता है। नहीं जाएंगे पापा, नहीं जाएंगे। और ये एक इजराइल है जो अमेरिका के टुकड़े पर पल रहा है और चौड़े में कह रहा, हाँ जी ऐलान आपने कर दिया, ऐसे कैसे कर दिया, हमसे तो पूछा ही नहीं। इजिप्ट की राजधानी कैरो का ये वीडियो है आपकी स्क्रीन पर, जहाँ मीटिंग हो रही है। ये वही मीटिंग है जो इसमें वो लोग हैं ज़्यादातर जो गाजा को अब चलाएंगे। ट्रंप ने इन्हीं को अपॉइंट किया है गाजा को चलाने के लिए। गाजा को चलाने के लिए कई देशों से बात करने के लिए ट्रंप ने बहुत सारे देशों को इनवाइट किया है। कई देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विदेश मंत्री भी आएंगे। मजेदार और बड़ी बात यह है कि तुर्की को भी इनवाइट किया है, रजब तैयब एर्दोगान भी होंगे और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को भी इनवाइट किया गया है। हजरात, उधर गाजा पे इजराइल के लगातार हमले, लगातार तबाही जारी है। बहुत सारी मीडिया है, अब मीडिया का ध्यान इधर नहीं है, लेकिन मेरा आपसे हमेशा वादा होता है कि मैं आपको गाजा फिलिस्तीन का अपडेट देता रहूंगा। आपको पता है, जब YouTube मैंने शुरू किया था तो सबसे पहला जो बवाल हुआ था, जो जंग हुई थी, जो हमला इजराइल ने किया था, वो फिलिस्तीन पर किया था। और मैंने फिलिस्तीन पर इतने अपडेट दिए थे कि गोदी मीडिया हमारी वीडियो से ही अपडेट ले रहा था। उस दिन कसम खाई थी कि क्योंकि जब इंसान कहीं की रिपोर्टिंग करता है तो उसे ज़्यादा पता होता है, वो ज़्यादा चीज़ों को महसूस करता है। तो जब बारीकियाँ, जब मैं खुद फिलिस्तीन को इतना नहीं जानता था, लेकिन जब मैंने रिपोर्ट करना शुरू किया और रिपोर्टिंग के दौरान जब उनके तमाम दुख मैं फील कर रहा था, समझ रहा था, तभी मैंने कसम खा लिया था कि भैया चैनल चले ना चले, ये चैनल रहे या दूसरा रहे, फिलिस्तीन पर अपडेट मैं देता रहूँगा, लोग देखे या ना देखे। कुछ काम इंसान को अपने कब्र के लिए भी करने चाहिए। हजरात, इजराइल अभी भी गाजा पर क्या तबाही मचा रहा है, एक मंजर। इन तमाम हालात के बीच अमेरिका 3 और F-35 एडवांस
टॉप मॉडल फाइटर जेट इजराइल को बेच रहा है। उधर जिन लोगों को गलतफहमी है कि गाजा में सब कुछ ठीक है, नॉर्मलाइजेशन हो चुका है, आजाद ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीज फायर के बावजूद इजराइल रोज वो कर रहा है जो उसे करना है। जरा इस मंजर को देखिए, इजराइल गाजा में बचे कुचे इमारतों को बम लगाकर दिन के उजाले में या रात के अंधेरे में, उसे फर्क नहीं पड़ता, उड़ा रहा है। बचे कुचे इमारतों को इजराइल ढूंढ ढूंढ कर बम लगाकर या इजराइल की फौज हथौड़े मारकर तोड़ रही है, जैसे ये। यूएन ने कहा है कि गाजा के अंदर 60 मिलियन टन मलबा है, जिसे सिर्फ हटाने में, मलबा हटाने में 7 साल लगेंगे। उधर गाजा पर किसी का दिल पिघल थोड़ी ना रहा है। 27 दिन का बच्चा, जो अभी 27 दिन का हुआ था, ठंड की वजह से मारा गया है। उस मां के दिल का हाल पूछो जिसकी गोद में उसका बच्चा ठंड से मारा गया। उसको ठंड से बचाने के लिए एक तड़पती हुई मां के पास कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। मां हम सबकी है। जरा सोचिए, आपको जरा सी चोट लग जाती है तो मां तड़प जाती है, और उस मां का आप दर्द समझिए, जिस मां को पता है कि मेरे बच्चे को ठंड लग रही है, लेकिन उसको उड़ाने के लिए, पहनाने के लिए गर्म कपड़े नहीं हैं। 27 दिन का बच्चा ठंड से ठिठुर के मर गया। बात यह है कि ये कौन सा सीज फायर है, आपको पता है? सीज फायर के बावजूद 449 यानी लगभग 450 फिलिस्तीनियों को इजराइल कत्ल कर चुका है। ये सीज फायर है। उधर अमेरिका ने इजराइल को $3.3 बिलियन की एड अप्रूव कर दी है। एड मतलब $3.3 बिलियन के हथियार एक बार फिर से अमेरिका इजराइल को देने वाला है। आपको एक मैं GIF के जरिए समझाऊंगा कि जो येलो लाइन इजराइल ने खींची थी, उसको फिर से धीरे धीरे, आदत है उसकी ना कब्जा करने की, गाजा के अंदर बढ़ा दिया है दूसरे इलाके में। जरा ये तस्वीर देखिए, पहले येलो लाइन पीछे थी, फिर उस येलो लाइन के उसने आगे बढ़ा लिया है, और लेफ्ट टू राइट आप देखिए भाई, पूरी तरह से अच्छे खासे इलाके पर आगे अंदर घुसकर कब्जा कर लिया है। ये लगातार इजराइल धीरे धीरे ये कर रहा है। इजराइल, गाजा, फिलिस्तीन हर जगह गोलीबारी कर रहा है। गोलीबारी में एक फिलिस्तीनी जो गाजा में मौजूद थे, उनकी मौत हो गई है, कई घायल हैं। बमबारी की आवाज भी गाजा में आ रही है। एक अमेरिकी संस्था है वो इजराइल की, लेकिन अमेरिका में है। उस संस्था का आदमी पता है कितनी डरावनी बात कर रहा है। उस इजरायली व्यक्ति ने कहा है, हमारी एजेंसी 24 घंटे 7 दिन, हर मिनट, हर घंटे, हर सेकंड सोशल मीडिया, वीडियोस, पोस्ट, एलिमेंट, क्रिप्टो करेंसी, टेक्स्ट, आर्टिकल, हम हर चीज पर नजर रख रहे हैं कि कौन कौन इजराइल के खिलाफ है, और जो भी इजराइल के खिलाफ है उसकी हम जानकारी इकट्ठा करके CIA को सौंप रहे हैं। अब सोचिए, अगर इजराइल, अल्लाह ना करे, हमारे मुल्क में ये काम करने लगे तो हमारे मुल्क के लिए, किसी भी मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए इतना बड़ा खतरा है। और खासकर फलाने देश का प्रधानमंत्री जो मियाओ मंत्री है, ट्रम्प जो कहता है नाचना शुरू कर देते हैं उसके सामने। डमरू, वो डमरू बजाएगा और नाचेगा भी खुद ही। बताइए, ये है इजराइल और इजराइल की एजेंसियां। उधर फिलिस्तीन के रामल्ला में 14 फिलिस्तीनी मकान और लगभग 6000 पेड़ों को काटने का हुक्म दिया है। भाई, ये तो फिलिस्तीन के इलाके हैं मेन, तो फिलिस्तीन के शहरों पर कब्जा हो रहा है इजराइल का। कमाल ये है कि अरब देखिए चुपचाप देख रहे हैं। ऐसा लग नहीं रहा आपको कि इन अरबों ने फिलिस्तीन को, इजराइल को बेच दिया हो। वेस्ट बैंक में एक 14 साल के बच्चे को रेड के दौरान इजराइल ने कत्ल कर दिया है। भाई, हर दिन इजराइल कत्ल कर रहा है, और इनके हिसाब से ईरान आवाम पर जुल्म कर रहा था। थू थू थू। इजराइल की गवर्नमेंट छोड़िए, इजराइल के जो सेटलर्स हैं वो भी रोज फिलिस्तीनियों पर, वेस्ट बैंक पर हमला कर रहे हैं जाकर।
यही नहीं, मेरे पीछे चलने वाली इस तस्वीर को देखिए। गरीब फिलिस्तीनियों की जो प्रॉपर्टीज हैं भाई, उनमें आग लगा रहे हैं इजराइल के जो सेटलर्स हैं। और सिर्फ यही नहीं, उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अरे भैया, जान से मार दे रहे हैं फिलिस्तीनियों को और बोलने वाला कोई नहीं है। आप सोचिए, रामल्ला में कब्जा कर रहा है, वेस्ट बैंक में कब्जा कर रहा है। अरे भैया, जेरूशलम तक पहुंच चुका है। कोई अरब बोलने को तैयार नहीं, कोई मुसलमान बोलने को तैयार नहीं। ये देखिए भाई, प्लान अप्रूव किया है जेरूशलम में फिलिस्तीनियों के मकानों को हटाकर तोड़कर इजराइल वहां यहूदियों के लिए मकान बनाएगा। इतिहास के हिसाब से वेस्ट बैंक का नाम वेस्ट बैंक ही था, हैं? और वेस्ट बैंक फिलिस्तीनियों का है। फिलिस्तीनी टर्म में उस इलाके को वेस्ट बैंक कहा जाता है। अब इजराइल ने कब्जे करने का तरीका, भाई कब्जा करने में एक्सपर्ट इजराइल है। अमेरिका को मना लिया है कि आप फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक को आप फिलिस्तीनी टर्म में नहीं बोलिएगा, अब उसे जूडिया और समारिया कहिएगा। जी हाँ, लग तो लड़कियों के नाम रहे हैं, लेकिन वेस्ट बैंक को इजराइल जूडिया एंड समारिया कहलवाना चाह रहा है और अमेरिका राजी हो गया है। अब जब अखबार में या किसी सोशल मीडिया पर अमेरिका के बयान में जूडिया समारिया लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइएगा कि ये वेस्ट बैंक की बात हो रही है। इजराइल ने फिर ऐलान किया कि गाजा पर हमला करके हमने एक और हमास के आतंकवादी को कत्ल कर दिया है, लीडर को कत्ल कर दिया है। फिर से पूछ रहा हूं, ये कौन सा सीज फायर है कि जिससे तुम्हारा सीज फायर है, तुम उसको मार भी रहे हो और कह रहे हो कि सीज फायर भी है। ईरान में जब प्रदर्शन हुए तो जर्मनी ने कहा कि जुल्म कर रहा है ईरान, और सुअर की झांट को ये देखिए, ये जर्मनी है। जर्मनी की पुलिस फिलिस्तीन के समर्थन में खुद जर्मन लोगों को बुरी तरह से मार रही है, पीट रही है, गिरफ्तार कर रही है। हजरात, जिगरा दिखाया है स्पेनिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने। उन्होंने कहा कि ये यूरोप ने ईरान पर पाबंदी लगा दी है, ये कहते हुए कि वो अपने लोगों पर जुल्म कर रहा है, लेकिन वही लोग इस इजराइल पर पाबंदी नहीं लगा पा रहे हैं। Hoy Europa ha anunciado sanciones contra Irán por los derechos humanos. La misma Europa que en 3 años de genocidio no ha puesto ni una sola sanción, ni una, contra Israel. Al contrario, les seguimos apoyando. La misma Europa que se arrodilla ante Trump, un delincuente que bombardea ilegalmente los países que le da la gana, que amenaza con invadir Colombia, Cuba, México, Groenlandia, que ha secuestrado al presidente de Venezuela para quedarse con el petróleo. A Estados Unidos ni una sola sanción por sus crímenes. Al contrario, con nuestra pertenencia a la OTAN, somos parte de la fuerza militar que permite a Trump aterrorizar al mundo. Es la misma Europa que apoya regímenes autoritarios y dictaduras como Marruecos o Arabia। साथ ही अमेरिका ने यमन के हूथीस पर, इनके संगठनों पर बड़ी पाबंदियां लगा दी हैं। जलील यूरोपीय यूनियन ने फॉर्मेलिटी के लिए बोला, लेकिन बोला तो सही। इजराइल से कहा है यूरोपीय यूनियन ने कि वेस्ट बैंक में जो आप कब्जा कर रहे हो, सेटलमेंट कर रहे हो, उसको रोक दो। आप कहानी में ट्विस्ट सुनिए, जो इजराइल और इजराइल की मीडिया और जो भारत की गंडूली मीडिया है और जो गोबर खाने वाला झुंड है आपको नहीं बताएगा। फुल स्क्रीन पर लगा रहा हूं, ये पोस्टर देख लीजिए। दोस्तों, फिलिस्तीनी मीडिया और इजरायली मीडिया में बात आ चुकी है कि 40% PTSD यानी दिमागी परेशानी और यानी अपने आप को खत्म करने की जो लत है, तलब है, इजराइल के सैनिकों में 40% बढ़ गई है। सोचिए दोस्तों, इजराइल के सैनिकों पर यह कितना बड़ा अजाब है। ये लानत नहीं तो क्या है, ये अजाब नहीं तो क्या है। ससुरे, बिना लड़े 40% इजराइल की फौज अपने आप को खत्म करने की तलाश में है कि बस हम अपने आप निमट जाएं। ये कहते हैं भाई गैब से आई ताकत। उधर बेंजीवीर तो खुद मूत रहा है ट्रंप के मुंह में। पता है क्या कहा है उसने? कि जो पैनल ट्रंप ने बनाया है गाजा को चलाने का, हम उसको तोड़ दें और दोबारा से गाजा पर बमबारी और हमले शुरू कर दें। हजरात, इजरायलियों का प्लान क्या है दुनिया नहीं समझ पा रही है। अर्जेंटीना में इजरायली व्यक्ति IDF ने, इजराइल के फौज के जवान ने आग लगा दी और अर्जेंटीना का पूरा जंगल फूंक दिया, और अभी भी अर्जेंटीना में आग लगी हुई है। लेकिन जब अर्जेंटीना इजराइल का चूतड़ चाटता आया है तो वो कैसे इजराइल के खिलाफ बोल देगा। लेकिन ये बात मीडिया में आ गई है। वहीं भाई साहब, अर्जेंटीना के बाद अब चिली की पुलिस ने, फौज ने
एक इजरायली नागरिक को पकड़ा है। चिली ने इजरायली नागरिक को, जो वहां के नेशनल पार्क में आग लगाने की कोशिश कर रहा था। यह है इजराइल। और हमारे भारत के अंदर आप जाइए गोवा में, आप जाइए उत्तराखंड में, आप जाइए मसूरी उसूरी, आप देखिए अलग अलग इनके इलाके हैं सेपरेट, जहां पर भारतीय नहीं जा सकते और ये आकर पूरे साल पड़े रहते हैं। वहां गाजा में और पूरी दुनिया में तबाही मचा रहे हैं और भारत में आकर मजे ले रहे हैं अलग अलग जगह जाके। समझ रहे हैं? भारत के लिए आने वाले समय में खतरा नहीं है। अब भारत के जो गोबर वाले झुंड हैं वो कहेंगे इजराइल तो हमारा दोस्त है। अरे अर्जेंटीना से बड़े दोस्त हो सकते हो तुम इजराइल के। अर्जेंटीना का जो राष्ट्रपति है वो खुद यहूदी है। अर्जेंटीना की आवाम आधे से ज्यादा यहूदी है। तुम क्या हो? वो वीडियो देखा है ना तुमने, जो तुम्हारा ही खानदान का इजराइल के धर्मगुरु के आगे जाके एकदम उनके प्यार में झुक रहा था और चूतड़ पे लात दूसरे धर्मगुरु, इजराइल के दूसरे धर्मगुरु ने मारी थी। वायरल हुआ। कितने जलील हो गए यार तुम, कितने। इजराइल का एजुकेशन मिनिस्टर इलाके के दूसरे इजराइल में पहुंचा, यानी यूएई पहुंचा। इजराइल का एजुकेशन मिनिस्टर, तस्वीर आपके सामने, यूएई की महिला एजुकेशन मिनिस्टर से मिला। दोनों अब एजुकेशन में कोऑपरेट करेंगे, यानी अब आगे की कहानी रजाग्राफी सुन लीजिए। अब यूएई की किताबों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में इजराइल के लिए तारीफ, इजराइल के लिए अच्छी बातें बताई जाएंगी। फिलिस्तीन को गलत दिखाया जाएगा और ये यूएई इजराइल की तारीफ अपने बच्चों को पढ़वाएगा और फिलिस्तीन की तारीख किताबों से निकालेगा। लिख के ले लो। वहीं अमेरिका और इजराइल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कई तरह की डील कर ली है और साथ में ट्रेड भी आगे वो बढ़ाएंगे। वहीं यही इजराइल सीज फायर के बावजूद लेबनान पर रोज तगड़े हमले कर रहा है। ऐसे हमले किए हैं कि जिनके वो वीडियो दिखा नहीं सकता, लेकिन हमले के बाद की तबाही मैं आपको दिखा सकता हूं। लेबनान देखिए। यूएई कितने हरामीपन पर है ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। बेवकूफ तो आप बिल्कुल नहीं है अगर हमारी वीडियो यहां तक देख रहे हैं। ठीक, अब सऊदी अरब की गवर्नमेंट क्या कर रही है? सऊदी अरब, सोमालिया, इजिप्ट मिलकर ये ग्रुप बना रहे हैं ताकि साथ में काम करें और इलाके में यूएई जो सऊदी अरब को कमजोर करने की चाहत रखता है, यूएई की प्लानिंग को फेल कर दिया जाए। मैं ऐलान करता हूं, मोहम्मद बिन सलमान कैसा भी हो, मैं ऐलान करता हूं सऊदी अरब जैसा भी हो, मैं इस वक्त क्लियर कट कह रहा हूं कि इस मामले में, इस स्पेसिफिक मामले में मैं सऊदी अरब के गवर्नमेंट के साथ हूं। क्यों? क्योंकि यूएई नंगा होकर इजराइल का साथ दे रहा है और इलाके में सऊदी की ताकत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, सऊदी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्या है यूएई? हैं? आप कभी यूएई दुबई जाइए, आप खुद सोचिए दुबई क्या है। नाम का एक मुस्लिम देश और आपके ही मुल्क के, आप जहां से भी वीडियो देख रहे हैं, आपके यहाँ के लोग अय्याशी करने कहाँ जाते हैं? थाईलैंड बाद में, दुबई आजकल पहले जाते हैं, क्योंकि दुबई में सब कुछ मिल रहा है। शराब है, कबाब है, अय्याशी है, आवारागर्दी है। गली का एक आवारा भी जिसके इंस्टाग्राम पर 2 लाख फॉलोअर हो जाते हैं, यूएई पहुंच जाता है। तवज्जो है, यूएई के लोग इतना बुर्ज खलीफा देखने नहीं जाते जितने भारत और दूसरे देशों के बुर्ज खलीफा देखने पहुंच जा रहे हैं। फुल अय्याशी है, ये मुस्लिम देश है। उधर यमन में बड़ा खेल हो गया है। एसटीसी, वो घुसपैठिया आतंकवादी यूएई का समर्थक जो ग्रुप था जिसको सऊदी अरब ने मार के भगाया, यमन के घटिया वाले लोग जो हैं, मुझे तो हैरत हो रही है भाई, यमन के लोग उस एसटीसी के सपोर्ट में प्रदर्शन करने लगे जो यमन पर कब्जा कर रहा था, जिन्हें सऊदी ने मार के। देखिए यमन के लोगों को। देख लिया, ये जाहिर सी बात है इन प्रदर्शनकारियों के पीछे भी
लिख के ले लीजिए, UAE निकलेगा। जैसे ईरान में CIA था ना प्रदर्शन के पीछे और मुसाद था, यहां पर UAE होगा पीछे इनके। हजरात बड़ी खबर सुनिए, ईरान से बिना थप्पड़ खाए थप्पड़ का दर्द महसूस कर रहा है ट्रंप। इसी ट्रंप सरकार ने इराक के अंदर ऐनल असद नाम का जो बेस था, एयरबेस अमेरिका का, उस ऐनल असद बेस को अमेरिका ने खाली करके इराक को सौंप दिया। अमेरिका ही, आप मजा लीजिए, आप देखिए, अमेरिका ही सीरिया के अंदर जोलानी को लेके आया। दुनिया ने कहा चलो मुसलमान आ गया, बशर अल असद तो बहुत ही बुरा था, सुअर था, इसलिए लोगों को चुपता था। जोलानी आया तो लोगों को लगा हमारा खलीफा आ गया। नौजुबिल्लाह, खलीफा भाई गोबर से भी बुरी औकात है उसकी। दुनिया को पता है किस किस संगठन में उसने काम किया। अमेरिका ने खुद उस पर मिलियंस ऑफ डॉलर का इनाम रखा था। अब हुआ क्या है, ताजी सुनिए। जो घुसपैठिए हैं कुर्दिश, जो तुर्की पर भी हमला करते हैं, ईरान के बॉर्डर पर भी हमला करते हैं और सीरिया में घुस गए। और जब तक बशर अल असद था तब तक ये कुर्द जो लड़ाके हैं अंदर नहीं आ पाए थे। जोलानी आया, सीधा एलेप्पो में आ गए और जोलानी के जो चूतड़ा लाल किए हैं इन्होंने, भाई दे गोलीबारी, दे मिसाइल, ड्रोन भी है उनके पास। अब जब तुर्की और जोलानी एक हो गए कि भाई ठीक है, अब इनकी हम बजाते हैं, वाट लगाते हैं कुर्दिश की। और जैसे ही इन्होंने कुर्द पर हमला शुरू किया, अमेरिका का असली चेहरा सामने आया और अमेरिका ने वार्निंग जारी कर दी कि ये जो कुर्द हैं ये हमारे साथी हैं, इन पर हमला ना करना। अल्लाहु अकबर। अभी भी समझ में नहीं आ रहा, वो लड़ाका, वो आतंकी संगठन जो 3-3 देशों पर हमला करता है, आतंकी, ईरान में धमाके करता है, तवज्जो है, तुर्की में धमाके करता है, सीरिया में धमाके करता है, इराक पर हमला करता है, इराक के बॉर्डर में घुसता है, वो किसका अलाई है? अमेरिका खुद ऐलान कर रहा है कि वो मेरा दोस्त है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर तुर्की और सीरिया मिलकर इसको खत्म कर देंगे तो इलाके में दंगा किससे मचवाएगा अमेरिका? सोचिए हजरात। कुर्दिश के खिलाफ जोलानी अभी भी अलेप्पो और दूसरे इलाकों में फौज भेज रहा है। फिलहाल अमेरिका की बयानबाजी से जोलानी पर असर नहीं पड़ा है। देखिए, उधर जोलानी की फौज इस कुर्द के आतंकवादी संगठन के ऊपर MLRS भी दाग रहा है। जोलानी की फौज के बेस में भी कुर्द के आतंकी हमलों में आग लगी है। अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं, फौज है, उनको दस्त लग गए हैं, वार्निंग जारी की है, कहा है कि जोलानी की फौज को तुर्की सपोर्ट कर रहा है, हथियार दे रहा है। यही तो वजह है दोस्तों, अब ये कुर्द जो आतंकी संगठन है ये पिट रहा है जोलानी से, तकलीफ हो रही है। अब सोचिए, एक वो संगठन जो आसपास के देशों पर हमला करता है, अमेरिका की गवर्नमेंट उसको बचाने के लिए आ गई। ये देखिए, सेंटोम मिडिल ईस्ट की फौज के कमांड की तरफ से मांग की गई है कि कुर्द के ऊपर, कुर्दिश के ऊपर हमला जोलानी ना करे। समझे आप खेल कितना खतरनाक है? याद रखिए, कुर्द आतंकी संगठन है, दंगा करने वाले। जब तक बशर अल असद था और ईरान की जो टुकड़ियां और लड़ाके इस सीरिया में मौजूद थे, कुर्द भाई सिर्फ बाहर गेट तक रहते थे। अब वो अलेप्पो में है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, और कितने सबूत चाहिए आपको? अब उन लोगों से सवाल करूंगा मैं, जब जोलानी आया था तो भारत के मुसलमान कह रहे थे क्या रे यार, अब शांति, अब सीरिया में अमन आएगा भाई, अब बड़े डेवलपमेंट। कद्दू डेवलपमेंट भाई, और खतरनाक सिविल वॉर हो गई। जोलानी
तुर्की के साथ मिलकर इस कुर्द से लड़ रहा है और कुर्द की तरफ से अमेरिका ने भी अपनी फौज सीरिया में भेज दी है। देख लिया तो भाई शांति कहां, यहां तो नई जंग छिड़ गई। जोलानी आएगा तो शांति आएगी। और सुनिए, अमेरिका ने आईएसआईएस दाइश का नाम लेकर सीरिया के कई इलाकों पर हमला किया। दाइश को पैदा करने वाला ये अमेरिका, भाई समझ नहीं पाओगे, अभी टाइम लगेगा। अब जोलानी कोई खामनाई थोड़ी ना है, कुत्ता है आवारा, जिसे एक बेहतरीन भाई आतंकवाद की जिंदगी से निकाल के उसे एक देश का राष्ट्रपति बना दिया। आवारा कुत्ते को राष्ट्रपति बन गया भाई वो। अब जब सेंटोम ने, अमेरिका ने, अमेरिकी फौज ने, ट्रंप की सरकार ने ऐलान कर दिया कुर्दिश हमारे हैं, तो भाई फटनी तो तय थी। जोलानी की तुरंत फटी और तुरंत हगा जोलानी ने। ऐसे ही थोड़ी ना खामनाई कहते हैं भाई। ये देखो, जोलानी तुरंत झुका। जोलानी ने कहा कि हम कुर्दिश से नहीं लड़ रहे, कुर्दिश हमारे अपने हैं, हमारे घर के हैं, हमारे भाई हैं। हमने कुर्दिश कल्चर को और यहाँ तक कि कुर्दिश की जो लैंग्वेज है, कुर्द लैंग्वेज, उसको भी मान्यता दे दी इसने। मतलब कुर्द की तमाम बातें डोनाल्ड ट्रंप के एक डंडे पर मान ली। और फिर अभी भी कुर्द चौड़े हो रहे हैं, कुर्दिश कह रहे हैं कि ना, अपने संविधान में, अपने कानून में बदलाव करो हमारे लिए। 85 साल के बूढ़े का कोई कंपैरिजन इस दुनिया में है ही नहीं। आप करते रहिए जोलानी जोलानी। मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। मुझे तो खबर देने में ये बड़ा मजा आया। आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।